दादी माँ नामक कहानी या कहीं अध्याय सेकंड उससे अभ्यास प्रश्न देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कौन सी बातें, इस अध्याय में हमने देखा बचपन की वो बातें जो दादी माँ के जीवन से जुड़ी हुई वो सब याद आ जाती है। जैसे कि रामू चाची को उसको ऋण उधार दिया, समय पर नहीं चुका पाई, उसके लिए दादी ने भला बुरा कहा। फिर दूसरे दिन जाकर के उसकी बेटी की शादी थी तो इसका पीछे का कर्ज माफ करके उसको 10 रुपये और दे करके आती है। फिर इनके घर की आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर हो जाती है तो उस समय दादी माँ अपने जो कंगन है वो अपने बेटों को दे देती है कि ये बेच करके घर का कर्जा उतार लें। ये सारी बातें हैं वो दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को अभी इसमें आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो इसमें अगर दादा की मृत्यु के बाद, दादी नहीं दादा की मृत्यु के बाद, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। तो दादा इस घर में मुखिया थे, कोई कमाने वाले थे, आय का उनका स्रोत अच्छा था और उनके मरने के बाद उनके जो बेटे हैं वो उनके जो परंपरा कहें, दिनचर्या कहें या जो आय के स्रोत थे, कमाई के काम धंधे थे, उन सबको उनके अनुसार वो कर नहीं पाते। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति वो खराब हो जाती है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या था, जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, सबसे मुख्य कारण है कि दादा की मृत्यु के बाद आय के स्रोत तो कम हो रहे थे। दादा के श्राद्ध पक्ष, जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी श्राद्ध पक्ष के महीने में, उस तिथि के दिन वो दूसरों से कर्जा लेकर भी बहुत दान दक्षिणा करते, गरीब लोगों को भोजन कराते। तो उस श्राद्ध पक्ष की परंपरा में उन्होंने लोगों से कर्जा ले लिया था, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ के स्वभाव का तो इसमें 2-3 पसंद है पक्ष है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि रामू चाची को उसने जो धनु चाची थी उसको कर्जा दिया था, समय पर नहीं चुका पाई और उसके बाद एक बार तो भला बुरा कहा। फिर दया की भावना इतनी ज़्यादा आती है कि वो दूसरे दिन जाकर उसकी बेटी की शादी थी तो उसमें पीछे का कर्जा माफ़ कर देती है और ऊपर से और भी जैसा कि अध्याय में था 10 रुपये और दे करके उसको ये कहती है कि बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है, कोई करने नहीं छोड़नी। तो वो पक्ष कहेगी उनके स्वभाव में जो ममत्व की, दया, सहयोग, प्रेम की भावना थी वो पक्ष सबसे अच्छा लगता है। इस प्रश्न के अंदर इस कहानी से महीनों के नाम पढ़े, जैसे इस पाठ में आए थे 2-3 महीनों के नाम, तो आपको इसमें सभी महीने जो अपने भारतीय पंचांग के अनुसार 12 सभी महीने उनके जिनको देसी महीना कहते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपक्ष, ये सभी जो 12 महीने इनके नाम आपको लिखने और याद करने। ध्यान रखें ये सभी भारतीय पंचांग के अनुसार है, जिनको देसी महीना भी कहा जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो अंग्रेजी महीने उनकी श्रेणी में आते हैं। देसी महीने भारतीय महीनों का जिक्र हो तो ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ही आते हैं। और जनवरी महीने से जो भारतीय पंचांग का पहला महीना चैत्र वो कभी आरंभ नहीं होता है, क्योंकि चैत्र का महीना तो करीबन फरवरी के लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आरंभ होता है। तो इन्हें आपको इन 12 महीनों के नाम लिखने और साथ में ये भी लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का जो महीना वो भारतीय जो देसी महीने उनमें कौन से महीने में आता है, वर्षा ऋतु है वो कौन से महीने में आती है, सर्दी है वो भारतीय पंचांग के देसी महीनों के अनुसार कौन से महीने में आती है, वो भी आपको इसमें लिखना है।